नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल दृश्य क्लासेज पर। और आज हम जो है यहाँ पर कक्षा 12 की एक बहुत ही अच्छी पोइम है, थोड़ी लॉन्ग पोइम है, द सेवन एजेज ऑफ मैन, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पोइम थोड़ी लॉन्ग है तो पोइम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान यहाँ बनाए रखें। होता है मानव जीवन की 7 अवस्थाएं। अब जो इंसान है उस इंसान को अपने जीवन में कितनी अवस्थाओं का पालन करना पड़ रहा है वो सब यहाँ पर बताया गया है। कितनी भूमिकाएं जो निभा रहा है। सेवन एजेज ऑफ मैन को लिखा है विलियम शेक्सपियर, एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य का नाटककार है। उसके द्वारा ये पोइम लिखी गई है। पोइम को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये जो 7 अवस्थाएं हैं मोटे तौर पर एक बार यहाँ देख लेना। सबसे पहली जो अवस्था है वो है अवस्था इन्फेंट की, ये शिशु होता है। दूसरी अवस्था जो है एक स्कूल बॉय की है। तीसरी अवस्था एक लवर की है। चौथी अवस्था है एक सोल्जर की, सिपाही की। पांचवी अवस्था है जस्टिस की। छठी अवस्था है पेंथालून, एक हास्यप्रद व्यक्ति होता है। और सातवीं और अंतिम अवस्था है सेकेंड चाइल्डनेस, जिसको हम बोलते हैं दोबारा जो बचपन आता है वृद्धावस्था में, उसके लिए। इन 7 अवस्थाओं का वर्णन विलियम शेक्सपियर के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और इस पोइम की पहली जो लाइन है, ये लाइन अधिकतर इसका उदाहरण दिया जाता है, बताया जाता है। तो पोइम भी शुरू करते हैं और लाइन भी पढ़ते हैं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, बहुत ही फेमस लाइन है। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार जो है एक रंगमंच है। स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच। रंगमंच एक ऐसा स्थान जहां पर अभिनय करने के लिए पात्र आते हैं और अपना अभिनय पूरा करके वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार की तुलना जो है एक रंगमंच से की है। और शेक्सपियर के साथ साथ जो है दुनिया के कई ऐसे विख्यात कवि है जिन्होंने भी पूरे संसार की तुलना रंगमंच से की है। इस पोइम की एक और खास बात है कि ये पोइम जो है विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडी नाटक है, एज यू लाइक इट। ध्यान देना थोड़ा सा, एज यू लाइक इट। ये एज यू लाइक इट है। इस एज यू लाइक इट से ये पंक्तियां ली गई है पूरी। जैक्स नाम का एक पात्र होता है। इस एज यू लाइक इट में जैक्स नाम का एक पात्र है। वो पात्र जो है जैक्स वार्तालाप के दौरान इन सब पंक्तियों को दोहराता है, बोलता है। और वहीं से द सेवन एजेज ऑफ मैन जो टाइटल निकल कर सामने आया है, जो हमारे सामने है। तो हम पोएम शुरू करते हैं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार जो है एक रंगमंच है। रंगमंच बता दिया क्या होता है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, ध्यान देते चलना, और सभी मनुष्य और सभी महिलाएं, मतलब इस संसार में रहने वाले सभी इंसान। मेयरली का होता है केवल। ये केवल क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर्स का होता है भूमिका निभाने वाले, अदाकार, भूमिका निभाने वाले। तो हम सब इंसानों को जो है प्लेयर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। दे, वे, अब ये वे जो दे शब्द आया है ये आया प्लेयर्स के लिए। तो इस संसार में रहने वाले जितने भी मैन एंड वुमेन हैं जो प्लेयर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंटरेस्ट। एग्जिस्ट और एंट्रेंस हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश करना और एग्जिट का अर्थ होता है जाना। तो इस संसार में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाएं जो है इस रंगमंच पर बारी बारी से आते हैं। जो रंगमंच है जिसकी संसार से तुलना की गई है, इस पर बारी बारी से आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर वापस चले जाते हैं। एंड वन मैन, और क्या बताया हुआ है, एक आदमी। तो सभी आदमियों में से एक आदमी का उदाहरण यहाँ लिया गया है। इन हिज टाइम, कि एक आदमी अपने समय में, समय का मतलब अपने जीवन काल में एक इंसान प्लेज निभाता है मेनी पार्ट्स, कई सारी भूमिकाएं। एक इंसान अपने जीवन काल में कई सारी भूमिकाएं निभाता है। अब ध्यान देना, हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, अपना जो टाइटल था यहाँ दिया हुआ है कि उस आदमी के द्वारा अपने जीवन काल में निभाई गई भूमिकाएं 7 अवस्थाओं में हैं। तो 7 अवस्थाएं हैं।
जो एक इंसान को अपने जीवन काल में निभानी पड़ती है। अब यहाँ से हमारा मेन टेक्स्ट शुरू होता है जिसमें इन सातों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सभी को ध्यान से देखना है, प्रत्येक अवस्था के लिए एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पूरी पोइम में 7 अवस्थाएं हैं, 7 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से है, संसार की जो तुलना है वो रंगमंच से क्यों की गई है, तो बता दिया क्यों की गई है। एट फर्स्ट सबसे पहले द इन्फेंट, इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, जो आपको बताया था पहली अवस्था के अंदर शिशु था। तो प्रथम अवस्था जो है वो शिशु की आती है, मतलब जिस समय इंसान का जन्म होता है, न्यूबॉर्न बेबी जिसको हम बोलते हैं। मेवलिंग एंड कुकिंग, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। मेवलिंग का अर्थ होता है रोना, कुकिंग का अर्थ होता है उल्टियां, वोमिटिंग, उल्टियां करना। तो जो शिशु होता है वो रोता है, उल्टियां करता है। कहाँ पर? इन द नर्स आर्म, नर्स, नर्स होती है धाई माँ, जो धाई माँ है, इस धाई माँ की बाहों में जो शिशु है वो उल्टियां करता है और रोता है। हम सब जानते हैं शिशु कैसा क्या है, उसका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है। देन, तो पहली अवस्था शिशु की हो गई, जो एक धाई माँ की बाहों के अंदर रोता है और उल्टियां करता है। देन उसके बाद अब दूसरी अवस्था आती है, यहाँ पर ये दिया हुआ था स्कूल बॉय, एक स्कूल जाने वाला शिशु जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देन द विनिंग स्कूल बॉय। दूसरी अवस्था आती है एक स्कूल जाने वाले बच्चे की, विद हिज सेचल, सेचल का अर्थ होता है थैला, एक छोटा बैग। तो जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो अपने साथ एक थैला रखता है, हम सब जानते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग चमकते हुए, मॉर्निंग सुबह के चेहरे के साथ, सुबह का समय विद्यालय जाने का समय होता है। क्रीपिंग, क्रीपिंग का अर्थ होता है रेंगना। अब रेंगना का मतलब है धीरे धीरे चलना। लाइक ए स्नेल, इसके समान स्नेल, स्नेल एक घोंगा होता है, घोंगा, इसके पैर नहीं होते हैं, जो रेंगते हुए सरसराते हुए धीरे धीरे चलता है। लाइक स्नेल, एक घोंगे के समान। तो स्कूल जाने वाला जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपना थैला अपने पीछे लटका लेगा और धीरे धीरे जो है रेंगता हुआ स्कूल की तरफ अपने सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ेगा। अनविलिंगली, और किस प्रकार से? अनविलिंगली, अनिच्छा से, उसकी इच्छा नहीं होती है विद्यालय जाने की, लेकिन फिर भी उसको भेजा जाता है और वो भी मजबूर में विद्यालय जाता है। तो स्कूल कहाँ तक जाता है? विद्यालय तक जाता है। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं अपनी पूरी होती है। एंड देन, और उसके बाद फिर तीसरी अवस्था आती है द लवर, एक प्रेमी की। तीसरी अवस्था यहाँ पर एक प्रेमी की आती है। जब स्कूल वाला जीवन पूरा हो जाता है, इंसान जब युवावस्था में प्रवेश करता है तो तीसरी अवस्था वहां पर उसका सामना एक प्रेमी की अवस्था से होता है। साइन, ध्यान देना, साइन का अर्थ होता है आहें भरना। तो उस अवस्था में जो प्रेमी की अवस्था है वहां पर एक इंसान आहें भरता है। किसके समान आहें भरता है? लाइक फर्नेस, फर्नेस देखो भट्टी होती है, अब भट्टी का तापमान कितना गर्म होता है, तो उसी गर्माहट के समान वो आहें भरता है। विथ ए वोफुल ब्लेड, यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रेमी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? वोफुल ब्लेड, ये है दुख भरे दिए, दुख भरे दिए। और ये जो प्रेमी की अवस्था है इसमें वो इंसान दुख भरे गीत गाता है, मेड बनाता है। किस लिए बनाता है? टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। जो प्रेमिका है, मिस्ट्रेस प्रेमिका है, इस प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में, अपनी प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में दुख भरे गीत वह गुनगुनाता है। तो तीन अवस्थाएं पूरी होती है। जो चौथी अवस्था आती है अपने पास शोल्डर की, यहाँ पर चौथी अवस्था देने शोल्डर, उसके बाद चौथी अवस्था आती है शोल्डर की, सिपाही की। सिपाही का जीवन कैसा होता है? हम सब जानते हैं कि सिपाही का जीवन कैसा होता है, हम सबको अनुभव, हम सब देखते हैं अपने चारों तरफ आसपास सिपाहियों को ड्यूटी करते हुए देखते हैं। तो सिपाही के लिए क्या बताया हुआ है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ, सिपाही का जीवन जो है फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ, ओथ का अर्थ शपथ होता है। अब यहाँ पर जो है एक सैनिक जो है वो अपने देश के प्रति वफादारी की शपथ भी अदा करता है। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ ओथ के अंदर जो अनर्गल शब्द काम भी लिए जाते हैं, मतलब किसी दूसरे से बात करते समय कुछ कटु शब्द जिनको हम गाली का नाम दे सकते हैं,
उनको भी कभी कभार एक सिपाही के द्वारा काम में लिया जाता है। एंड बियर्डेड, बियर्डेड का होता है दाढ़ी, और जो सिपाही की जो दाढ़ी है लाइक द पार्ट, किसके समान होती है? तेंदुए के समान। जो तेंदुआ होता है तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी होती है, जिसको देखकर सभी भयभीत से हो जाते हैं। ज्वेलर्स इन होनर, और सिपाही के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? ज्वेलर्स ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु होता है इन होनर, इसके लिए ईर्ष्यालु होता है सम्मान प्राप्त करने के लिए। हर एक सिपाही, हर एक सैनिक को अपने जीवन में सम्मान चाहिए, इसीलिए वो जो है अपना जीवन सैनिक के लिए हुए बिताते हैं। सडन एंड क्विक इंक्वायरी, सडन एंड क्विक इंक्वायरी, और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए सडन एंड क्विक इंक्वायरी, वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। झगड़ना होता है, लड़ना होता है, तो इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। सीकिंग, सीकिंग का अर्थ होता है खोजना, ढूंढना, तलाश करना। द बबल रेपुटेशन, बबल होता है क्षणिक, और रेपुटेशन होती है प्रतिष्ठा। तो क्षणिक प्रतिष्ठा, अपने सैनिक जीवन में एक छोटा सा सम्मान भी अगर उसे मिले, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वह जो है तुरंत किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद को करने के लिए तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, सिपाही के लिए सबसे बड़ी बात बताई है कि उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए, चाहे कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए सम्मान हो, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ होता है तोप का मुंह, तोप का मुंह। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक तोप के मुंह में भी वह जो है जाने के लिए तैयार रहता है। तो ये सैनिक का, एक सिपाही का जीवन था जिसमें अपनी भूमिका को इस प्रकार से अदा करता है। उसके बाद अपने पास पांचवी अवस्था आती है जस्टिस की। तो देखो, एंड देन द जस्टिस, उसके बाद अगली अवस्था हमारे पास आती है जस्टिस। जस्टिस को हम सब जानते हैं, जस्टिस का होता है न्यायाधीश, और हम सब जानते हैं न्यायाधीश न्याय करने के लिए होता है। तो जस्टिस जो न्यायाधीश है, इसकी अवस्था के लिए कहा गया है। आज वर्तमान संदर्भ को लेकर बहुत अच्छी बात बताई गई है न्यायाधीश के लिए। इन फेयर राउंड बेली, न्यायाधीश का जो बेली, बेली का और फेयर राउंड का होता है गोल मटोल। न्यायाधीश का जो पेट है वो गोल मटोल होता है। गोल मटोल क्या होता है? विद गुड केपन लिंड, विद गुड केपन लिंड, ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। केपन लिंड होता है नर चूजों का मांस, नर चूजों का मांस। तो नर चूजों का मांस खाकर उसका जो पेट है न्यायाधीश का, वो जो है बिल्कुल गोल मटोल सा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो गुड केपन लिंड दिया हुआ है, नर चूजों का मांस दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम वर्तमान संदर्भ में विलियम शेक्सपियर ने भी बताया है, इसकी तुलना की है रिश्वत से। कहने का तात्पर्य है कि रिश्वत लेकर जो न्यायाधीश है वो अपनी भूमिका अदा करता है, और हम सब जानते हैं कि रिश्वत लेने के बाद न्यायाधीश से किसी प्रकार की न्याय की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस लाइन को काम में लिया गया है कि न्यायाधीश का जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है नर चूजों की मांस, रिश्वत से मतलब। विद आईज सीवियर, न्यायाधीश की आंखें जो है थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण आंखें होती है। एंड बियर्ड, बियर्ड का दाढ़ी, और न्यायाधीश की जो दाढ़ी है फॉर्मल कट, फॉर्मल कट होता है, औपचारिक रूप से कटी हुई रहती है। मतलब एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश का पद, और उस पद को देखते हुए जिस प्रकार से दाढ़ी उनको रखनी चाहिए, उस प्रकार की दाढ़ी जो उनकी होती है। फुल ऑफ वाइट साज, फुल ऑफ वाइट साज, उनका जो मस्तिष्क है पूरा भरा हुआ रहता है, किससे भरा हुआ रहता है? वाइट साज। वाइट यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, और साज का अर्थ होता है कहावतें, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से। एंड मॉडर्न, मॉडर्न आधुनिक, और इंस्टेंस होते हैं उदाहरण, आधुनिक उदाहरणों से जो है उनका मस्तिष्क पूरा भरा हुआ रहता है। न्यायाधीश से उनके लिए सब चीजों का जरूरी होना। एंड सो इस प्रकार से वह अपनी भूमिकाओं को अदा करते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ी वो 5 अवस्थाएं पढ़ी है, ये 5 तक अवस्थाएं पूरी हो गई है, और न्यायाधीश के लिए अंत में कैसे क्या होता है ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब जो है हम आगे का पढ़ते हैं। तो हमारे पास छठी अवस्था, अगली जो हमारी अवस्था है वो हमारी अवस्था जो है 6th स्टेज आती है। अब जो 6th स्टेज आती है, छठी अवस्था न्यायाधीश के बाद, वो छठी अवस्था बताइए आपको, वो है स्लीपर्ड पेंथालू की। तो देखो यहाँ पर
द सिक्स्थ एज शिफ्ट, जो छठी अवस्था है वो एक इंसान को ले जाती है। अब छठी अवस्था इंसान को कहाँ ले जाती है? इनटू लीन एंड, लीन देखो लीन होता है दुबला पतला, दुबला पतला, झुका हुआ, कमजोर। स्लीपर्ड, स्लीपर्ड का अर्थ है चप्पल पहने हुए, चप्पल पहने हुए। और पेंथालून, पेंथालून होता है एक वृद्ध, हास्यप्रद, हास्यप्रद मतलब होता तो वृद्ध है, लेकिन वृद्ध कैसा होता है जिसको देखकर इंसान को हंसी आए। तो छठी अवस्था हमें एक ऐसे वृद्ध इंसान में शिफ्ट कर देती है जिसको देखकर दूसरों को हंसी आती है। विथ स्पेक्टेकल्स, अब इस छठी अवस्था के लिए क्या बताया गया है? स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, जो चश्मा है ऑन नोज, नाक पर होता है, नाक पर लगाया जाने वाला चश्मा जो है नीचे धीरे धीरे खिसकता हुआ नाक पर आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड, और आंखों के दोनों तरफ की जो हमारी आंखें हैं इनके दोनों तरफ की जो त्वचा होती है ये लटकी हुई होती है। पाउच का अर्थ होता है त्वचा का लटकना। तो आंखों के नीचे दोनों तरफ की जो कमड़ी है वो वृद्धावस्था के कारण नीचे लटक जाती है। फिर यूथफुल होज, देखो ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बताई है। यूथफुल युवा अवस्था के, उसके जो युवा अवस्था के होज, होज का अर्थ यहाँ पर है जुराब, मोजे जिनको हम बोलते हैं। युवा अवस्था में पहने जाने वाले उसके जो जुराब है वेल सेव्ड, जो अच्छे से उसके द्वारा संभाल कर रखे गए हैं। जब ये व्यक्ति युवा था छठी अवस्था वाला, तो उस समय जो जुराब पहनता था वो अब भी अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। और इन जुराबों के लिए क्या कहा? ए वर्ल्ड टू वाइड, देखो अक्षुक्ति यहाँ पर भी ए वर्ल्ड टू वाइड मतलब इतने अधिक बड़े या चौड़े या विस्तृत फैले हुए हो गए हैं जितना एक संसार है। यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। और इज श्रंक, 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 श्रंक है सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, टांगों के लिए। तो युवा अवस्था के अंदर तो शरीर अच्छा था तो मुझे अच्छे फिट बैठते थे, लेकिन अब वृद्धावस्था के अंदर वही मुझे उसके ढीले रहने लगे हैं क्योंकि टांगें उसकी जो है कमजोर हो गई है, सिकुड़ गई है, पतली हो गई है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी, बिग बड़ी, भारी, मैनली, मैनली मर्दानी, मर्दानी इंसान, मर्द वाली आवाज जो है टर्निंग अगेन वापस बदल गई है टुवर्ड्स, बदल कर कैसे हो गई? चाइल्डिश ट्रेबल पाइप। एक जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब बोलता है तो उस छोटे बच्चे के बोलने की आवाज से भी 3 गुना पतली आवाज हो गई है। मतलब चाइल्डिश ट्रेबल पाइप इस प्रकार से समझो कि जिस प्रकार से छोटा बच्चा बोलता है उस प्रकार से उसकी आवाज हो गई है। एंड विसिल्स, अब छोटा बच्चा किस प्रकार से क्या करता है वो हम सब जानते हैं। एंड विसिल्स, विसिल्स क्या होता है? सीटी। इन इज साउंड, और जब भी वो बोलता है, स्लीपर्ड पेंथालून वाले जो स्टेज है, जब भी ये बोलता है तो इसके अंदर जो आवाज है वो आवाज कैसे आती है? जब भी आवाज वो बोलना चाहता है, निकालना चाहता है तो आवाज आती है सीटी, मुंह से सीटी की आवाज निकलती है। और हम सब जानते हैं, हमारे घर में सब में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम देखते हैं, सभी को अनुभव भी है कि बड़े बुजुर्ग किस प्रकार से बात करते हैं तो कैसी आवाज आती है। कभी कभार मुंह के बजाय नाक में से भी आवाज आती है सीटी की, लेकिन वो हम सब जानते हैं कब आती है। लास्ट सीन, अब देखो पॉइंट यहाँ अंत होगा पॉइंट का, और अंतिम सीन यहाँ पर आएगा। अंतिम सीन है सेकंड चाइल्ड ऑफ ऑल। अब मनुष्य जीवन की सबसे अंतिम अवस्था जो है वो यहाँ पर बताई गई है। दैट एंड्स, जो समाप्त कर देती है, दिस, इस स्ट्रेंज, विचित्र, इस विचित्र इवेंटफुल घटनाओं से, इवेंटफुल घटनाओं से हिस्ट्री, इतिहास। तो हमारा जो जीवन है 6 अवस्थाओं तक का जो बहुत ही विचित्र घटनाओं के इतिहास से भरा हुआ है, उस सारे इतिहास का ये अंत में समाप्त या समापन कर देती है। इज सेकेंड चाइल्ड, तो वो अवस्था है सेकेंड चाइल्ड, इसको हम बोलते हैं दूसरा बचपन। तो अंत में सबसे लास्ट जो अवस्था बनती है वो सेकेंड चाइल्डनेस की है, दूसरा बचपन की है। एंड मेयर ओब्लिवियन, मेयर ओब्लिवियन, ये केवल कैसी अवस्था है? मेयर का अर्थ केवल होता है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का अर्थ होता है पड़े पड़े देखते रहना, अवलोकन करता रहना, स्पष्ट रहना। बस केवल एकमात्र ये है कि सांस चलती रहती है इंसान के, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। देखो क्या बताया इसके लिए, सेंस, सेंस का अर्थ होता है विदाउट, के बिना।
के बिना। तो इस अवस्था में क्या होगा, सेंस टीथ, एक तो दांत नहीं रहते, हम सब जानते हैं कि अंतिम जब समय नजदीक होता है, अंतिम अवस्था के अंदर इंसान के दांत नहीं रहते हैं। सेंस आइज, आंखें नहीं रहती है, कहने का तात्पर्य कि आंखें तो होती है लेकिन वो होना ना होना ना के बराबर है, क्योंकि उनसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, जीभ तो होती है लेकिन उससे जो है टेस्ट का आना या ना आना सब कुछ बराबर सा होता है। और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज जो है उससे वो वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये 7 अवस्थाएं थी। पोइम थोड़ी बड़ी है, समय ज़्यादा है, पोइम को अच्छे से समझना होगा, इम्पोर्टेंट पोइम है, बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ से पुट अप होते हैं। तो आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पोइम को जब भी पढ़ो आराम से और शांति में बैठ के पढ़ो, और इस पोइम से संबंधित अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर अवगत करना।